सादर नमस्कार, प्रणाम, जय श्री माता जी। आप में से किसी ने मुझसे पूछा है कि जो बिंदी लगाते हैं हम लोग, उसको किस प्रकार लगाना चाहिए। बहुत सरल विधि है, श्री माता जी ने बताया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोगों ने जो अपने समय में देखा था कि कोई अंगूठे से तिलक कर देता है, कोई किसी चीज़ से बिंदी लगा देता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो हम लोगों ने देखा हुआ था। लेकिन श्री माता जी बताते हैं कि ये जो आपका आज्ञा चक्र है ना, और ये आज्ञा की उँगली है, आप टीका इसी से लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, जब हम स्वयं को टीका लगाते हैं तो हमको लगेगा कि हम एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसी तस्वीर को टीका लगाते हैं, जैसे हम श्री माता जी के ही तस्वीर को टीका लगाते हैं, तो हम उनको अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं ये लेकर के आई हूँ और हम यहाँ पे अपना टीका लगाते हैं, तो हम इसको ना अंगूठे से लगाएंगे, ना तर्जनी से, ना ही मध्यमा से, हम बिल्कुल अनामिका की उंगली से लगाएंगे। अनामिका की उंगली से अब हम अपने ऊपर लगा रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे देखिए। ये जो आपने स्थान बनाया, इसको हम अपने हिसाब से एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि ये जब आप सामने से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए ये मेरा फेस एक घड़ी की तरह है। अब वो घड़ी पर जब आप सुई घुमा रहे हैं तो सोचिए किधर एक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आएगा ना, ठीक है। अगर हमने इस तरह से घुमाना शुरू किया तो ये हमारे लिए एंटी क्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को लगाना, अगर मैं यहाँ लगा रही हूँ, सामने से लगा रही हूँ किसी को, उस पर, तो मुझे इस तरह से लगाना है। किसी तस्वीर पे अगर लगा रही हूँ, लेकिन अगर मैं स्वयं की तरफ करके उंगली लगा रही हूँ तो मुझे अपने एंटी क्लॉक में जाना होगा। तो ये एक सरल विधि है। और साथ में उन्होंने पूछा कि मंत्र क्या लेना चाहिए। जो आज्ञा चक्र है, ये श्री महाविष्णु का स्थान है और श्री यीशु का स्थान, ठीक है। महाविष्णु ही श्री यीशु हैं। ये तो हम सहयोगी जानते हैं कि जो हमारे अवतरण आते हैं वो किन किन रूपों में धरती पर आए और आते रहे हैं। तो हम कुछ को बस पकड़ कर बैठ जाते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान उतना ही होता है। लेकिन सहज योग में श्री माता जी ने हर अवतरणों के बारे में बताया है कि समय समय पर कौन कौन लोग किस प्रकार कहाँ पे आते हैं। तो प्रभु यीशु का ये स्थान है और माँ मैरी महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। और अगर हम ऐसे कहें कि हम सनातनी भाषा बोल रहे हैं तो हमने उसको महाविष्णु कहा है। और ये पता है कि जब हिरण्यगर्भा, ये जो अंडा था वो 2 भाग में बटा, श्री महागणेशा में गया आधा अंडा। माँ राधा ने महाविष्णु के स्वरूप में और माँ श्री महागणेशा के स्वरूप में वो अंडे बांटे गए थे। तो ये जो है देवी पुराण में कथाएँ हैं, इनको समझने वाला समझेगा। तो इसको हमको अपने जब लेना है तो ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाविष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमो। देखिए मैं एंटी क्लॉक अपने घुमा रही हूँ। या ओम त्वमेव साक्षात् श्री जीसस साक्षात् श्री मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। क्योंकि ये 2 तरीके से ये आज्ञा चक्र हमारा कार्य करता है। ये जो हम टीका लगाते हैं, तो एक तो ये सूर्य का स्थान है ही, और ये जो शक्ति है, ये जो कुमकुम है ना, ये बहुत कूल करता है। एक तो कहते हैं कि ये यीशु का एक ब्लड की तरह है कि उन्होंने जो अपनी जो त्याग किया था, जो लोगों को क्षमा के लिए अपना बलिदान कर दिया था, कि इसके बावजूद भी एक व्यक्ति ये कह सकता है कि हे ईश्वर उनको माफ़ करना, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये पराकाष्ठा थी। तो क्षमा की पराकाष्ठा यीशु स्वरूप में आए और इस तरह से उनका ये रंग माना जाता है कि यही रंग है। और उन्होंने कहा था जो जो टीका लगा करके आएंगे बाद में वही समझे जाएंगे कि ये सहज योगी हैं। तो हम सब सहज योगी इस तरह से अपने माथे पर टीका लगाते हैं और टीका लगाने का यही प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये मंत्र के साथ हम टीका लगाते हैं हमेशा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी बच्चा हो, वो कभी भी किसी भी हाल में हो, उसको ये टीका अवश्य लगा लेना चाहिए। इससे आज्ञा चक्र शांत होता है और क्षमा की भावना विस्तृत होती है।
और यह एक ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। सबको नमस्कार, जय श्री माता जी।